डोनाल्ड ट्रंप का डिजास्ट्रस डिसीजन टू ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लॉजिक क्या कहता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। इसमें दो एंगल्स हैं। एक तो चाइना का एंगल, चाइना क्यों नहीं करने दे सकता आपको। चाइना का जो मिडिल ईस्ट का टोटल ट्रेड वॉल्यूम है ना जी, कोई $350 अरब। इसमें अगर नॉर्थ अफ्रीका भी शामिल कर ले मिडिल ईस्ट के साथ, उसका ट्रेड वॉल्यूम जो चाइना का है वो है $480 अरब। उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ब्लॉकेड जो है इट इज़ हाईली डेंजरस, हाईली रिस्पॉन्सिबल। लॉजिक कहते हैं ना, वो कैसे अलाउ कर दें। 80-90% सिर्फ एक एस्पेक्ट है कि वो सिर्फ ईरान का तेल ले रहे हैं। दूसरा हम सऊदीया का एस्पेक्ट लेते हैं। सऊदीया ने भी अर्ज किया अमेरिका को कि भाईजान ये ठीक नहीं है काम, इसको ब्लॉकेड को आप ख़त्म करें जरा। तो तरला ही डाल सकते हैं। अब वो क्यों तरला डाल रहा है? क्योंकि उनको डर ये है कि अगर भाई ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये ब्लॉकेड अमेरिका जो है वो फोर्सफुली बंद किए रखता है, उनके पोर्ट्स को ब्लॉकेड करता है, तो वो जाके रेड सी बंद कर देंगे, वो बाबल मंडप बंद कर देंगे। अब बाबल मंडप का भी बड़ा मसला है, वो यमन के साथ है, वो हुसियों के पास है, यानी इनडायरेक्टली वो ईरान के पास है। ग्लोबल 10 से 15% ट्रेड जो है वो वहाँ से गुजरता है। अगर वो बंद होता है तो सिर्फ सऊदीया का मसला नहीं है, वो पूरे दुनिया का मसला है, वो यूरोपियन कंट्रीज़ का मसला है। मॉरल हाई ग्राउंड ही नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी जब आप रोकने की कोशिश करते हो, उसमें आपके पास मॉरल हाई ग्राउंड है, उसमें भी नहीं है। जो आपका यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है लॉज ऑफ सीज के, उसके मुताबिक भी जो एक मुल्क होता है उसके 12 नॉटिकल माइल जो होते हैं वो उस मुल्क की अपनी सोवरेनिटी होती है। तो जो आपका करीब तरीन पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर कितना है, वो 21 नॉटिकल माइल का। तो 12 इसके डालें ईरान के, 12 ईरान के डालें, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। तो अब राइटफुली उनकी जो आपने डिस्ट्रक्शन की है, डेवेस्टेशन की है, उसकी रिहैबिलिटेशन के पैसे कौन देगा? आप तबाह करके निकल जाओगे सर, ऐसे तो होता नहीं है।